दोस्तों स्पेस में बहुत से ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए हैं जो कि हमें हमारा सर खुजाने पे मजबूर कर देते हैं, क्योंकि जिस वक्त में हो रहे होते हैं हमें मालूम भी नहीं होता ये किस वजह से हो रहे हैं, बस हो रहे हैं। लेकिन जब सारे एक्सपेरिमेंट हो जाते हैं तब पता लगता है कि अरे ये तो इसलिए हुए थे। तो 1998 में इंटरनेशनल फ्लेवर एंड फ्रेगनेंस ने एक स्टडी के लिए, माइक्रोग्रेविटी की स्टडी के लिए कि ये फूलों पे क्या प्रभाव डालती है या इम्पैक्ट डालती है कह लो, उन्होंने रोज़ का एक पौधा भेजा था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे कि देखते हैं माइक्रोग्रेविटी इनके साथ में क्या करेगी। तो यहाँ पर एक नया परफ्यूम डेवलप हो गया। कैसे? दरअसल माइक्रोग्रेविटी में पहुंच के जो गुलाब था उसकी खुशबू में ही चेंजेस आने लग गए थे। दरअसल गुलाब के अंदर कई सारे ऑयल होते हैं और उन ऑयल के अंदर ऐसा बदलाव हुआ, उनकी क्वांटिटी में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए, जिसकी वजह से उसकी खुशबू ही गुलाब जैसी नहीं रही, वो चेंज हो गई। जिसके बाद में इंटरनेशनल फ्लेवर एंड फ्रेगनेंस ने कहा कि भाई इसका तो एक नया परफ्यूम बनेगा। तो उन्होंने शिशाइडो कॉस्मेटिक्स की हेल्प लेकर जैन नाम का एक परफ्यूम बनाया था 2007 में। तो ये एक्सपेरिमेंट किया तो किसी और वजह से किया था, लेकिन उनको मिल गया एक नया परफ्यूम। और उस परफ्यूम का रेट आज भी करीबन 5 से 7 हज़ार रुपये, लेकिन जब लॉन्च किया गया होगा तब सोच के देखो कितना महंगा होगा, क्योंकि तब बता रहे होंगे कि भैया हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से बनवा के लाए हैं। अब यहीं पर हम में से बहुत सारे लोग ये भी सोचते थे कि भैया हम फूल पौधे या फिर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वगैरह क्यों उगाते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, क्या ज़रूरत है? हमेशा भेजते तो रहते हैं उनके लिए खाना, हर 6 महीने में या 2-3 महीनों में भिजवाया जाता है, क्या ज़रूरत है उनको ये सब उगाने की? दरअसल ये एक्सपेरिमेंट इसलिए किया जा रहा है ताकि जब मार्स को कॉलोनाइज किया जाएगा तो वहाँ पर खाने की ज़रूरत होगी। अभी आप कहोगे कि भाई मार्स पे भी इसी तरीके से भेज देंगे खाना। भाई मार्स पर पहुँचने में लगता है काफ़ी ज़्यादा टाइम। अगर आप परसिवियरेंस रोवर को ही देखो तो वो 30 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया था और वो फरवरी महीने 2021 में वहाँ पर पहुँचा था। जब इंसानों को भेजा जाएगा मार्स के ऊपर तो और भी ज़्यादा सामान उनके साथ में जाएगा, क्योंकि उनका खाना पीना साथ में ही रहेगा। करीबन 4 महीने से 1 साल उनको लग सकता है मार्स तक ही पहुंचने में, और मार्स पर पहुंचने के बाद में उनको चाहिए अपना ही खाना जो वो वहीं पर उगा सके। हो सकता है कि डिले हो जाए खाना पहुंचाने में, तो वहां पर इस तरीके की इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर तो उन्हें अपना ही खाना चाहिए होगा। हालांकि एलोन मस्क का मानना है कि ये जो टाइम लगेगा 4 से 1 साल का, मतलब 4 महीने से 1 साल का, उसको कम किया जा सकता है 80 दिनों तक, अगर हम इंटरप्लैनेटरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम का यूज करें, जो कि एक बूस्टर होगा जो कि उनकी स्पीड को तेज कर देगा। हालांकि फिर भी यहाँ पर प्लान बी जरूर होना चाहिए और उनको अपना खाना उगाना आना चाहिए। तो इसी वजह से ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, जहाँ पर सब्जियां और फ्रूट उगाए जा रहे हैं। क्योंकि एक सेलर के साथ में क्या हुआ था, जो कि हमेशा ही समुद्र के अंदर रहते हैं, महीनों महीनों तक, 6-6 महीने वो समुद्र में ही रहते हैं और उनको स्कर्वी भी हो जाता है। ये विटामिन सी की वजह से होता है कि विटामिन सी की जब कमी हो जाती है उनके शरीर में, क्योंकि मछलियां ही खाते रहते होंगे और सिट्रिक फ्रूट की कमी की वजह से उनके अंदर विटामिन सी की कमी हो जाती है और स्कर्वी होने के बाद में कई सारी दिक्कतें होती हैं। तो ये ना हो, इसी वजह से ये सारी चीज़ें कही गई हैं कि उनको पूरा जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, वो उनको मार्स पर मिल सके। दोस्तों हम सभी चाहते हैं कि हमारे हेयर हेल्दी रहे, मजबूत रहे, लेकिन न्यूट्रिशन की कमी की वजह से हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है। लेकिन उन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए मैन मैटर्स लेके आया हेयर गमीज, जो कि काफ़ी यमी च्यूएबल गमीज है, जिसमें वो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ मौजूद है जिनकी हमारे बालों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, जैसे कि जिंक, बायोटीन, मल्टीविटामिन, जिसमें आता है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, जो कि आपकी बालों की ग्रोथ को बढ़ाने में हेल्प करेंगे, आपकी बियर्ड की ग्रोथ को बढ़ाने में हेल्प करेंगे और थिक और स्ट्रॉन्गर बना देंगे, जिसकी वजह से आपके बाल कमज़ोर नहीं होंगे, पतले नहीं होंगे और टूटेंगे नहीं। ये 100% नेचुरल है, शुगर फ्री है, जेलेटिन फ्री है और ग्लूटेन फ्री भी है। इसकी एक गमी को कंज्यूम करने में आपको उतना बायोटीन मिल जाएगा जितना 20 अंडे खाने पर मिलता है, उतना जिंक मिल जाएगा जितना 20 काजू खाने पर मिलता है, विटामिन ए इतना मिल जाएगा जितना आधा गिलास गाजर का जूस पीने पर मिलता है, इतना विटामिन ई मिल जाएगा जितना 20 बादाम खाने पर मिलता है, इतना विटामिन सी मिल जाएगा जितना आधा गिलास संतरे का जूस पीने पर मिलता है। सो डेली एक गमी आपको कंज्यूम करनी पड़ेगी 2-3 महीनों तक इसके बेस्ट रिजल्ट्स देखने के लिए। यहाँ पर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है विद स्पेशल डिस्काउंट कूपन। यहीं पर मैन मैटर्स की बात कीजिए तो वो डिजिटल हेल्थ क्लिनिक है, जो कि इंडिया का इकलौता होलिस्टिक मैन वेलनेस प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर आप अपनी मैन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सर्टिफाइड डॉक्टर्स के साथ में शेयर कर सकते हो और वो आपको फ्री ऑनलाइन कंसल्ट करेंगे, उसका कोई भी पैसा नहीं लेंगे, जिसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और यहाँ पर दोस्तों 2003 का स्पेस शटल कोलंबिया डिजास्टर, जो कि नासा के लिए आज भी ना भुलाने वाला एक ऐसा डिजास्टर था
जो कि कोई भी नहीं भूल सकता। उसके अंदर कल्पना चावला भी मौजूद थी। दरअसल री एंट्री करते वक्त उनका स्पेस शटल जल भुन गया था और उसमें एक भी एस्ट्रोनॉट नहीं बचा, और इस डिजास्टर को पूरी तरीके से मैंने कवर भी किया है, आप इस वीडियो में देख सकते हो। लेकिन इस मलबे के अंदर से एक जान जरूर जिंदा मिली थी, वो थी नेमाटोड वर्म्स, जिनको एक्सपेरिमेंट के तौर पर स्पेस में भेजा गया था। लेकिन किसको मालूम था ये एक्सपेरिमेंट इतना इंपॉर्टेंट डिस्कवरी लाएगा कि लाइफ किसी ना किसी तरीके से दूसरे प्लेनेट पे आते वक्त में भी सरवाइव कर जाती है, जहां पर आग के गोला बना हुआ ये स्पेस शटल किसी को भी नहीं छोड़ा, एक भी एस्ट्रोनॉट नहीं बचा। लेकिन ये नेमाटोड नाम का वर्म उसके अंदर भी सरवाइव कर गया और जिंदा रहा, और इसी वजह से आज भी नेमाटोड वर्म का एक्सपेरिमेंट चलता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, क्योंकि ये बड़े ही मतलब जिद्दी टाइप के समझ लो कि हम सरवाइव करेंगे तो करेंगे, मारने वाला कोई नहीं अगर ऊपर वाला बचाने वाला, ऐसा शायद ये जपते रहते होंगे। यहाँ पर था ट्विन स्टडी के बारे में भी आपको मालूम होगा, इसके ऊपर भी मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है। इस वीडियो के अंदर यहाँ पर स्कॉट कैली एक एस्ट्रोनॉट थे जो कि स्पेस में रह के आए थे, मार्क कैली भी रह के आए थे। हालांकि मार्क कैली उस वक्त में धरती पर ही थे और ये दोनों ही भाई हैं, जुड़वा भाई हैं। तो यहाँ पर 340 दिन स्कॉट कैली रह के आए और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था उस वक्त के लिए, हालांकि अभी टूट चुका है वर्ल्ड रिकॉर्ड। सो इतने ज़्यादा टाइम तक स्पेस में रहने की वजह से माइक्रोग्रेविटी शरीर पर क्या इम्पैक्ट पहुंचाती है, इससे ये मालूम चला। हालांकि ये कोई एक्सपेरिमेंट नहीं था, लेकिन इन द एंड ये एक एक्सपेरिमेंट बन गया कि इस तरीके के चेंजेस आ जाते हैं इंसान की बॉडी में जब वो इतने टाइम तक स्पेस में रह के आता है। Well, thanks to no gravity in space, my spine stretched and I am now a confident 6'3". So, Lois, I will be leaving you for a hotter woman. Never mind, Lois, I love you so much. जी हाँ, ये बात हम सभी को मालूम है कि ज़्यादा वक्त तक स्पेस में रहने की वजह से हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा गैप आ जाता है, जिसकी वजह से हमारी हाइट बढ़ जाती है। तो इनकी भी हाइट बढ़ गई थी और इसी के साथ साथ इनको मसल लॉस हो गया था, क्योंकि तब ग्रेविटी के साथ में हमारा कोई लेना देना होता नहीं है, जिसकी वजह से हमारी लेग्स जो कि सबसे मोटी मसल होती है वो भी इनकी वीक हो गई थी, कमज़ोर हो गई थी, और इनकी आँखों की शेप भी चेंज हो गई थी और इनका इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव हो गया था। छोटी छोटी चीज़ों पे जब ये धरती पर आ गए थे वो अलर्ट हो जाता था, जैसे कि धूल मिट्टी से एलर्जी हो जाती थी, खांसी छींक ये आनी शुरू हो गई थी, और इसी के साथ साथ खानों से भी एलर्जी हो गई थी। तरह तरह के खाने इनको अच्छे नहीं लगने लग गए थे, उनसे इनको छींक खांसी उल्टी ये सब चीज़ें भी हो रही थी, और इनके डीएनए में भी चेंज अब आ चुका था। तो ये सारी चीज़ों से ये मालूम चला कि जब इंसान इतने टाइम तक स्पेस में रह के आता है तो उसके साथ में ये सारी चीज़ें करती है माइक्रोग्रेविटी, और इसी के साथ साथ जब स्पेस पर लैंड होते हैं तो चला भी नहीं जाता है। अब यहीं पर एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, आइस क्रिस्टल एक्सपेरिमेंट। देखो, हम सभी को मालूम है कि स्पेस बहुत ज़्यादा ठंडा है, -270.45 सेल्सियस वहाँ का टेम्परेचर है, और हमें पता है बर्फ़ किस तरीके से जमती है। उसके लिए पानी चाहिए और ठंडी जगह चाहिए, जिसके बाद में वो अपने आप फ्रीज हो जाएगा। तो बर्फ़ क्या है? एक फ्रोज़न वाटर ही तो है। तो इस तरीके का एक्सपेरिमेंट फिर स्पेस में किया गया था। लेकिन यहाँ पे आप कहोगे ये तो यार बेसिक सा था कि पानी को ठंडा करो तो बर्फ़ जमती है, इससे उन्होंने क्या हासिल किया होगा? लेकिन नहीं, जिस तरीके से स्पेस में बर्फ बनी वो डिफरेंट था धरती के मुकाबले। तो उसकी फॉर्मेशन डिफरेंट थी, उससे उनको ये जानने में मदद मिली कि इस तरीके की फॉर्मेशन से हम पानी को खोज सकते हैं दूसरे प्लैनेट्स पे। तो इसी तरीके से ढूंढा जाता है स्पेस में बर्फ़ कि भैया इस तरीके की फॉर्मेशन अगर उस प्लैनेट पे मिली तो भैया वहाँ पे पानी है, बर्फ़ है और इंसान वहाँ पे जी सकता है। सो गाइज, ये थे वो एक्सपेरिमेंट जो कि हमें लगेंगे कि फालतू के थे उस वक्त में, लेकिन अब लगता है कि हाँ भाई इनका भी बहुत यूज़ रहा है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और फिलहाल के लिए ये थोड़े बहुत ही एक्सपेरिमेंट थे, और भी एक्सपेरिमेंट अगले वीक शायद मैं लेके आऊँ आपके सामने। और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चल का मैंने कोई वीडियो डाली भी है।